नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। फॉरबिसगंज जंक्शन की ये खूबसूरत सी तस्वीर आप मेरे मित्र चंदन जी की मदद से देख रहे हैं, जहां पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन हुआ है। इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को आज तैयार किया जा रहा है। पूरी रात में दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और कल दोपहर के 3:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री इस वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ 3 अन्य और नई ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। फॉरबिसगंज हो, जोगबनी हो, अररिया हो या पूर्णिया हो, इन सभी जगहों पर काफी जोरों शोरों से कार्य चल रही है, क्योंकि कल माननीय प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया से एक नहीं बल्कि एक साथ 4 नई ट्रेनों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल हरी झंडी दिखाया जाएगा, जिसमें जोगबनी और दानापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जोगबनी तमिलनाडु नई अमृत भारत एक्सप्रेस, सहरसा से अमृतसर छेरहटा तक एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार से सिलीगुड़ी वाया बीबीगंज होते हुए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कल होना है। यह तस्वीर वंदे भारत एक्सप्रेस की है, जो अभी वर्तमान में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खूबसूरत सा तस्वीर है। सीमांचल का जो ये एरिया है, आज इसको पटना के लिए एक संपूर्ण भारतवर्ष में जो अभी सबसे ज्यादा प्रीमियम ट्रेन है, इस प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिली है। जोगबनी को जो दूसरी ट्रेन मिली है, ये सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन है, जो तमिलनाडु के लिए चलेगी ईरोड तक। इसका भी उद्घाटन कल होना है। और ये जो एक छोटा सा क्लिप अभी आप देखें तस्वीर, ये दोनों रैक की है, जो दोनों रैक अभी फॉरबिसगंज पहुंच चुकी है। एक वंदे भारत और एक अमृत भारत, दोनों रैक अभी फॉरबिसगंज पहुंच गई है। सहरसा से छेरहटा तक जाने वाली एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रैक को तैयार किया जा रहा है। कल इन सभी ट्रेनों को माननीय प्रधानमंत्री एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद से कुछ ट्रेनों का नियमित परिचालन की तिथि भी जारी कर दी गई है, समय सारणी जारी हो गई है। हालांकि सहरसा और छेरहटा के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस जो है, इसका नियमित समय सारणी अभी तक जारी नहीं हुआ है और न ही इसकी बुकिंग शुरू हुई है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस का बुकिंग शुरू हो चुका है। कटिहार और सिलीगुड़ी के बीच बीबीगंज एक नई जो ट्रेन चलेगी, इसकी भी टाइम टेबल जारी हो गया है। ये भी नियमित रूप से इस रूट पर चलनी शुरू हो जाएगी। चंदन जी के द्वारा ये खूबसूरत सा तस्वीर फॉरबिसगंज से अभी भेजा गया है। आज रात फॉरबिसगंज हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, यहाँ के रेल फैंस होने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक साथ कई सारी ट्रेनों की सौगातें मिल रही है इस क्षेत्र में और इससे एक बेहतर कनेक्टिविटी की हम उम्मीद कर सकते हैं। लंबी दूरी की कनेक्टिविटी हो, बेहतर कनेक्टिविटी हो, इन सभी ट्रेनों के परिचालन शुरू होने से इस क्षेत्र को मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, क्योंकि कल का यह दिन संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र के लिए, संपूर्ण कोसी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। साथ ही कल ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा। कल से ही फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए। शेड्यूल भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव कल कोसी सीमांचल क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकता है। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मिथिला में जो भी रेल संबंधित खबर है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कल का दिन संपूर्ण कोसी क्षेत्र के लिए, सीमांचल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। अब बस इंतजार है तो एक नए सुबह। जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।